माई चैनल। तो मैं आज आपको द हिंदू के शॉर्ट नोट में क्या लिखना है ये बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। पहला हमारा है, यहाँ पे मैंने जो शॉर्ट नोट में मेंशन किया है वो है GHI से रिलेटेड, ग्लोबल हंगर इंडेक्स से रिलेटेड। तो ये GS पेपर 3 से रिलेटेड है, फूड सिक्योरिटी, ठीक है। उस टॉपिक से रिलेटेड ये हो जाता है हमारा। अब देखो इसमें क्या करना है। जो GHI है वो ट्रैक करता है हंगर ग्लोबल लेवल पे, रीजनल लेवल पे और कंट्री लेवल पे। तीन चीज़ ये है। ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो ट्रैक करता है तीन लेवल पे, ग्लोबल, रीजनल एंड कंट्री लेवल। प्राइमरली ये रिफ़र हुआ था, जो प्राइमरी रिफर्स करता था ये यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 से। तो ये याद रखना है, मेंस आंसर राइटिंग के दौरान भी और प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 से रिलेटेड है, ठीक है। जो कि इंडियोवर करता है अचीव करने के लिए जीरो हंगर बाय 2030। इसको आप हाईलाइट कर लेना, जीरो हंगर बाय 2030। उसके बाद हमारा आगे आ जाएंगे, हमारा आगे है अकॉर्डिंग टू देम रेज अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट हंगर। इसमें क्या है कि उनके अकॉर्डिंग ये है कि रेज करना है अवेयरनेस, ठीक है, जागरूकता फैलाना, और अंडरस्टैंड करना यानी कि समझना स्ट्रगल जो भी है अगेंस्ट हंगर, ठीक है। 4 ब्रॉड इंडिकेटर्स हैं इसमें। 4 ब्रॉड इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं। अंडर नरिशमेंट है जो कि क्रॉनिक डेफिशिएंसी डाइटरी एनर्जी इनटेक की वजह से, ठीक है। चाइल्ड स्टंटिंग यानी कि लो हाइट फॉर एज, मतलब एज के अकॉर्डिंग हाइट कम होना। फिर थर्ड है चाइल्ड वेस्टिंग यानी कि लो वेट फॉर हाइट, मतलब वेट कम है हाइट के अकॉर्डिंग। चाइल्ड स्टंटिंग में था हाइट कम है एज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जितनी एज है उसके हिसाब से हाइट कम होना। चाइल्ड वेस्टिंग यानी कि लो है वेट, यानी कि वेट कम है, हाइट लंबी है उसके अकॉर्डिंग वेट कम है, अंडर वेट, ठीक है। चाइल्ड मोर्टालिटी, चाइल्ड मोर्टालिटी यानी कि डेथ ऑफ चाइल्ड अंडर एज ऑफ 5। तो जो चाइल्ड मोर्टालिटी है उसमें है कि जब डेथ हो जाती है चाइल्ड की जो कि 5 साल से कम होता है, वो चाइल्ड मोर्टालिटी के अंदर में आता है, ठीक है, अंडर आता है वो। अब देखो एज़ पर मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग रिपोर्ट जो है वो क्या करता है, रिपोर्ट ने क्या किया है, इस बार की रिपोर्ट की बात यहाँ पे की जा रही है। एज़ पर द मिनिस्ट्री रिपोर्ट लोवर्स इंडियाज़ रैंक बेस्ड ऑन एस्टिमेट। तो रिपोर्ट ने इंडिया की जो रैंकिंग है उसको नीचे कर दिया है, किस बेसिस पे, प्रपोर्शन ऑफ अंडर नरिश्ड, प्रपोर्शन ऑफ अंडर नरिश्ड यानी कि POU पॉपुलेशन के बेसिस पे इंडिया का जो रैंक है वो नीचे गया है। 107 है आउट ऑफ 21 और समथिंग। तो ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। इसमें अगर होगा तो मैं दिखाती हूँ, इसमें नहीं है। तो 107 रैंकिंग है, ये याद रखनी है, ठीक है। हमारी इंडिया की 107 है। USFOU एस्टिमेट के अकॉर्डिंग ये जो है बेस्ड ऑन फूड इनसिक्योरिटी एक्सपीरियंस स्केल FIES के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, हमारा दूसरा न्यूज़ है जो कि नोबेल पुरस्कार मिला है ना, नोबेल प्राइज़। तो नोबेल प्राइज़ में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, इकोनॉमिक बैकग्राउंड से भी रिलेटेड मिला है। तो इसमें डायमंड और दिग्विजय है, उनको नोबेल प्राइज़ मिला है, जो कि GS पेपर 3 इकोनॉमी से रिलेटेड हम देखेंगे। इन्होंने क्या किया है, डायमंड और दिग्विजय ने एक्सप्लेन किया है फाइनेंशियल डेवलपमेंट, ठीक है, अफेक्ट रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। इसमें क्या किया है, इवन इनका कहना ये है, देखो इसमें बैंक रन की भी बात की है, ये हम एडिटोरियल वाला कवर कर रहे हैं तो इसमें बैंक रन की भी बात की गई है, ठीक है। पर इसमें देखो क्या बात हो रही है, इवन इन आइडियल इन्वायरमेंट बैंक में फेल टू मीट ऑब्लिगेशन टू डिपॉजिटर। कह रहे हैं अगर आइडियल सिचुएशन भी हो, आइडियल इन्वायरमेंट भी हो, फिर भी बैंक क्या है, फेल हो जाएगी मीट करने में जो भी ऑब्लिगेशन है डिपॉजिटर के उस पे। क्यों ऐसा, ड्यू टू रिस्क एसोसिएटेड विथ मैच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। वो ऐसा बोल रहे हैं इसलिए है क्योंकि जो रिस्क है वो एसोसिएट होता है जो कि मैच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, इस वजह से। बेन बर्नेक हैं, उनको भी मिला है नोबेल प्राइज़। तो उन्होंने किस बारे में बात की है, क्रेडिट मार्केट रोल से रिलेटेड, ठीक है।
जो कि प्रोपगेशन और जो एसेंचुएटिंग इफेक्ट ऑफ शॉक है उसमें, ठीक है। डिप्रेशन, इन्होंने एक एग्जाम्पल देके भी बताया है कि डिप्रेशन ऑफ 1930s, जो कि एक डिप्रेशन देखा गया था 1930s में, नियरली 7,000 बैंक्स जो यूएस की थी वो फेल थी, ठीक है, टेकिंग विद देम $7 बिलियन डिप्रेशन एसेट। तो उसमें वो फेल रही थी, यूएस की बैंक की यहाँ पे बात हो रही है। क्यों ऐसा? कंसिक्वेंस ऑफ डीप इकोनॉमिक, ठीक है, डाउन टर्न की वजह से। तो ये भी याद रखना। तो इन तीनों लोग का नाम याद रखना है, ठीक है। इकोनॉमी से रिलेटेड ये है हमारा। फिर हमारा दूसरा आया हुआ है, एडिटोरियल का ही है ये, उसमें फूड सिक्योरिटी की बात की गई है। तो अभी इसमें हमें देखना है कि अराउंड 828 मिलियन जो पीपल है वर्ल्ड वाइड डू नॉट हैव इनफ टू ईट, उनके पास है नहीं इनफ खाने के लिए। इनफ है यहाँ पे टी नहीं होगा, इसको करेक्ट करना है। ओवर 50 मिलियन पीपल्स फेसिंग सीवियर हंगर, और ओवर 50 मिलियन ऐसे हैं जो कि सीवियर हंगर फेस कर रहे हैं। हंगर हॉटस्पॉट आउटलुक 2022-23 के अकॉर्डिंग जो रिपोर्ट आई है FAO और WFP का, ठीक है, उसमें फॉरबोट्स कहते हैं एस्केलेटिंग हंगर, और इसमें बता रहे हैं ओवर 205 मिलियन पीपल अक्रॉस 45 कंट्री जिनको नीड है, ज़रूरत है इमरजेंसी फूड असिस्टेंस की। तो इमरजेंसी फूड असिस्टेंस देने की ज़रूरत है 205 मिलियन पीपल्स अक्रॉस 45 कंट्री, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ हमारा एक आया है जिसमें हमें ये टर्म याद रखना है, प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर कल्टीवेशन, ठीक है। तो इसमें बात हो रही है, ये क्या है पहले देख लेते हैं। प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर कल्टीवेशन, प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स इन कंट्रोल एनवायरनमेंट, यानी कि ये प्रोसेस है जो कि ग्रोइंग क्रॉप्स होती हैं, जो भी ग्रोइंग क्रॉप्स होती हैं कंट्रोल एनवायरनमेंट में, उसकी बात हो रही है। प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन कह लें। रीसेंट क्लाइमेट शॉक जो है उसमें एक कंसर्न बढ़ा है, रेस कंसर्न अबाउट इंडिया के वीट और राइस प्रोडक्शन को लेकर के। वीट और राइस प्रोडक्शन को लेकर के नेक्स्ट ईयर के लिए ये एक मतलब कंसर्न है, एक चिंता का विषय बना है, ठीक है। ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन टू इक्विटी इन फूड सिक्योरिटी एक्ट नाफ्सा 2013, यहाँ पे ये भी हम मेंस में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ हम जो ये है एंकर द टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, हम एंकर कर सकते हैं जो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम है DPDS, ठीक है, TPDS को, ठीक है। और PM पोषण स्कीम, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस समय चर्चा में, एक दो बार इसके पहले भी हम डिस्कस किए थे, ठीक है। PM पोषण के बारे में हमने डिस्कस किया था, तो उसमें देखो ये पूछ सकता है, ठीक है। और अगर प्रीलिम्स में नहीं पूछता तो मीन्स में हम इसको अपने जो आंसर राइटिंग है उसको इन्हांस करने के लिए इस चीज़ को वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब देखो जो PM पोषण स्कीम है उसको अर्लियर यानी कि पहले उसको किस नाम से जाना जाता था, उसको जाना जाता था मिड डे मील स्कीम के नाम से, ठीक है। और ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। तो ये है हमारा द हिंदू का शॉर्ट नोट का एनालिसिस, ठीक है। पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।